मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश में आपका हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो नंबर 34 है और इसमें मैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट में ये जितने भी परफेक्ट टेंस है, अकेले परफेक्ट टेंस है, इसमें क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब बदल जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज का प्रयोग होगा, है ना। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल विल हैव का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज का प्रयोग होगा और क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होगा। तो इसमें हिंदी अनुवादों में वाक्य के हिंदी के अनुवादों में चुका है, चुकी है आता है। तो एक वाक्य लेते हैं, वह पत्र लिख चुका है, ही हैज़ रिटन अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख चुका है, ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। क्या वह पत्र लिख चुका है, हैज़ ही रिटन अ लेटर। इसमें भी हैव हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे। प्रश्न बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। सी हैज़ क्राइड, वह रो चुकी है। सी हैज़ नॉट क्राइड, वह नहीं रो चुकी है। हैज़ सी क्राइड, क्या वह रो चुकी है। सी हैज़ वॉच्ड टीवी, वह टीवी देख चुका है। सी हैज़ नॉट वॉच्ड टीवी, वह टीवी नहीं देख चुका है। हैज़ ही वॉच्ड टीवी, क्या वह टीवी देख चुका है। वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं। हैव वी प्लेड क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल चुके हैं। तो इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। आई वी बहुवचन, इसमें एक नियम है कि आई वी और बहुवचन के साथ हैव आता है और अन्य के साथ हैज़ का प्रयोग होता है ना। तो ध्यान रखिएगा, आई वी और बहुवचन जब सब्जेक्ट के रूप में आए तो आपको हैव का प्रयोग करना है और आई वी बहुवचन को छोड़कर अन्य के साथ हैज़ का प्रयोग करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट लेते हैं, पास्ट परफेक्ट लेते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग होगा और सहायक क्रिया के रूप में हेड का प्रयोग होगा। इसमें हिंदी अनुवाद में चुका था, चुके थे, चुकी थी आती है ना। तो वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। क्या वह पत्र लिख चुका था, हैड ही रिटन अ लेटर। इसमें भी हेड के बाद नॉट लगाएंगे। प्रश्न बनाएंगे तो हेड को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे। ही हैड ड्रॉ अ कार, वह कार चला चुका था। ही हैड नॉट ड्रॉ अ कार, वह कार नहीं चला चुका था। हैड ही ड्रॉ अ कार, क्या वह कार चला चुका था। ही वॉच्ड, ही हैड वॉच्ड टीवी, वह टीवी देख चुका था। ही हैड नॉट वॉच्ड टीवी, वह टीवी नहीं देख चुका था। हैड ही वॉच्ड टीवी, क्या वह टीवी देख चुका था। तो ये पास्ट परफेक्ट है। अब लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में भी क्रिया का तीसरा रूप आएगा और इसमें हिंदी अनुवाद में चुका था, चुका होगा, चुकी होगी आएगा और सहायक क्रिया के रूप में शैल विल हैव का प्रयोग होगा। तो सूत्र बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का शैल विल हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो वह टीवी देख चुका होगा। ही विल हैव वॉच्ड टीवी, वह टीवी नहीं देख चुका होगा। ही विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी, क्या वह टीवी देख चुका होगा। विल ही हैव वॉच्ड टीवी, तो इसमें शैल विल के बाद नॉट लगाएंगे। शैल विल के हमेशा पहली सहायक क्रिया के बाद ही नॉट लगाते हैं। वह क्रिकेट खेल चुका होगा। ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल चुका होगा। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल चुका होगा। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की आज मैंने आपको जानकारी दी। प्रेजेंट परफेक्ट में सभी परफेक्ट टेंस जो हैं उसमें अकेले परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज का प्रयोग होता है। पास्ट परफेक्ट में सहायक के रूप में हैड का प्रयोग होता है और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल प्लस हैव, शैल विल हैव का प्रयोग होता है। तो ये थे आज की वीडियो। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।